दुख भरी दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए, निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे, विमान हादसे का शिकार हो गए। एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे अजीत पवार। अपने निजी विमान से एंड लैंडिंग से पहले उनका विमान क्रैश हो गया। विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे, पायलट, को पायलट, उनके बॉडीगार्ड और अजीत पवार, जो कि इस हादसे का शिकार हुए और उनकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही विमान लैंडिंग करने वाला था, उससे पहले ही विमान थोड़ा सा लड़खड़ाया और विमान क्रैश हो गया। आग लग गई जोरदार धमाके के साथ विमान में। जैसे ही वहां पर स्थानीय लोगों ने देखा, तुरंत घटनास्थल की तरफ दौड़े। स्थानीय लोगों ने पहुंचकर मलबे से लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से कुछ देर बाद यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई कि जिन लोगों को लाया गया था विमान हादसे में, विमान हादसे में जो लोग घायल हुए थे, उन अब सभी की मौत हो गई है, जिसमें डिप्टी सीएम समेत कुल 5 लोग जो कि अपनी जिनकी जान चली गई है इस दर्दनाक हादसे में। आपको बता दें, पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। ये खबर फैलते ही उनके जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ काम करने वाले नेता हैं, उनकी पार्टी के लोग उन्हें याद कर रहे हैं और सभी के लिए एक बड़ी क्षति, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं लोग। उनके परिवार में, अजीत पवार के परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे हैं। और देखिए, हम घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विमान का मलबा गिरा था, चारों तरफ धुआं ही धुआं और आग उस वक्त विमान में लग गई थी। स्थानीय लोगों की भीड़ भी वहां की तरफ दौड़ पड़ी जब ये विमान हादसे क्रैश हुआ था। अब ये पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जांच की भी जाएगी कि क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पायलट की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन दिया गया था कि कोई दिक्कत हो रही है, कोई खामी, तकनीकी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है जिसके चलते लैंडिंग में परेशानी हो रही है। जो अचानक से लैंडिंग से एंड पहले करीब सुबह 9 बजे के आसपास की घटना है। सुबह 8:45 बजे ये हादसा हुआ जब विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग से एंड पहले, कुछ ही मिनट पहले विमान क्रैश हो गया और इस विमान क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अजीत पवार के प्लेन में जो कि मुंबई से उसने उड़ान भरी थी बारामती, एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजीत पवार जा रहे थे अपने निजी वाहन से, जो हादसे का शिकार हुआ। और इस विमान क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई। उनके जो करीबी हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, पार्टी के जो लोग हैं, साथ ही विपक्षी पार्टी के नेता भी उन्हें याद कर रहे हैं। अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र में हुआ था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी सहकारिता आंदोलन से और फिर उन्होंने राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। कई बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। अजीत पवार कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। वित्त मंत्री जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। राज्य के बजट, विकास योजना और प्रशासनिक फैसलों में अहम भूमिका अजीत पवार की रही है। अजीत पवार वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे थे। परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है।